नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जो कहानी है सचमुच अद्भुत है। डॉक्टर ब्रायन विच जी ने खुद की ही एक कहानी बयां की है। ये जो कहानी है वो मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर्स इस किताब से ली गई है। और मैंने ये सेलिया के तीनों पार्ट एक साथ ही जानबूझ के रखे क्योंकि आपको समझने में आसानी हो थोड़ी। पहला जो हमने सेलिया का पार्ट देखा था उसमें एक पिता को एक बेटे ने संदेश दिया था। दूसरा जो हमने भाग देखा था उसमें एक बेटे ने अपने परिवार को संदेश दिया था। और ये आज का तीसरा भाग है। ये खुद डॉक्टर ब्रायन विच जी ने जो अनुभव किया उसका है। मैं आपको जिनको पता नहीं उनको थोड़ा सा रूपरेखा बताता हूँ आपको कि डॉक्टर ब्रायन विच जी एक इंसान के साथ, उनका जो दोस्त थे उनके साथ ब्राज़ील गए थे। ब्राज़ील में एक लड़की थी, एक औरत थी जिसका नाम है सेलिया। वो साइकिक जैसी थी, मतलब वो आत्माओं के संदेश वगैरह लोगों को तक पहुंचाने का काम करती थी। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करती थी। इन सारी चीज़ों से लोगों को बहुत ही मदद मिलती थी। तकरीबन 800 लोग एक ही वक्त पर उसके सामने होते थे और उनको वो मदद करने की कोशिश करती थी। और बहुत ही फास्ट वो अपना काम करती थी। आप समझ सकते हैं कि इतने लोगों को मदद करना कितना थक जाता है इंसान, फिर भी वो करती थी। सेलिया की जो कॉन्फ्रेंस थी या फिर जो भी वो स्टेज पर काम करती थी, वो जब उसका ख़त्म हुआ, सारे लोगों को जब उसने जवाब दिए, तब कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं ना जो बाहर से वगैरह बहुत ही दूर से आते हैं, वैसे कुछ लोगों को एक अलग रूम में लेके गए। और उसमें से डॉक्टर ब्रायन विच जी को भी उस रूम में लेकर गए। और उसमें वो स्पेशल तरीके से उनको बता रही थी कुछ बातें। कुछ ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बाहर से आते हैं बहुत दूर से, ये अमेरिका से गए थे ब्राज़ील उसके लिए। तो सेलिया और डॉक्टर ब्रायन विच जी की मुलाकात हुई। उससे पहले डॉक्टर ब्रायन विच जी ने अपनी थोड़ी सी कहानी कही है। वो ये कहते हैं कि उनको अपने जीवन की उन्होंने कहानी कही है। शादी के बाद उनको जो पहला बेटा हुआ उनका नाम उन्होंने रखा था एडम। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि वो अपनी जीवन ज़्यादा नहीं जी सका। तकरीबन 15-20 दिन भी वो नहीं जिया और इस दुनिया से वो चला गया। उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी सर्जरी वगैरह भी हुई, लेकिन वो इस दुनिया में वो नहीं बच पाया इन सारी चीज़ों से। तो डॉक्टर ब्रायन विच जी और उनकी पत्नी को इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और एक क्या हुआ उसके बाद बहुत ही ज़्यादा वो दोनों डिप्रेशन में गए थे। लेकिन इसके 1 साल के बाद ही उनको दूसरा बेटा हुआ और उसका नाम उन्होंने रखा जॉर्डन। जॉर्डन जब पैदा हुआ तब थोड़ी बहुत वो अपनी ज़िंदगी को खुशी से देखने लगे, या फिर आगे चल के वो धीरे धीरे अपने आप को संभालना उनको बहुत ही आसान पड़ा। तो ऐसी चीज़ें हुई उनके साथ। ये थोड़ी सी प्राथमिक कहानी उन्होंने बताई है। जब वो सेलिया से मिले तब सेलिया को ये कहा गया कि ये डॉक्टर ब्रायन विच जी है, ये अमेरिका से आए हैं और ये बहुत बड़े जिन्होंने पुनर्जन्म पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है, ये उस पर लेक्चर देते हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, ऐसा उनका कहा गया सेलिया को। सेलिया को डॉक्टर ब्रायन विच जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत की और एक ऐसी बात हुई जो दोनों ही सहमत हुए उससे। उन्होंने यही कहा कि जो निस्वार्थ प्यार है, हम जो अगर दूसरे के लिए अगर निस्वार्थ रीति से कुछ करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा है, ऐसा उन्होंने कहा। अचानक क्या हुआ कि सेलिया के बोलने में कुछ अलग वगैरह एहसास नहीं दिखा गया। सेलिया ने डायरेक्ट कहना ही शुरू कर दिया कि आपका जो बेटा है एडम, जो गुजर गया था डॉक्टर ब्रायन विच जी का, वो अभी यहाँ पर ही है और वो ये कह रहा है कि वो बहुत ही खुश है अभी, और उसका जो दिल है या फिर उसकी जो तबीयत है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खुश है वो। इन सारी चीज़ों से बहुत ही आश्चर्य हुआ डॉक्टर जी को, क्योंकि उसके चेहरे हम किसी से बात कर रहे तो वो उसने पहले हमारा नाम वगैरह पूछा और उसके बाद वो डायरेक्ट ही इन सारे संदेशों को उसने बोल दिया, तो कैसे हम थोड़ा सा अचंभित हो जाएंगे, वैसा ही हुआ उनके साथ। उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी आपको बहुत याद करता है और वो आपको बहुत ही ज़्यादा उसको भी फ़िक्र है आपकी। लेकिन जो एडम ने बाद में एक बात कही, मुझे लगता है कि आपको भी सबको ये महत्वपूर्ण है। उसने ये कहा कि उसका जो दूसरा बेटा है जिसका नाम जॉर्डन है, उसको वो बहुत ही ज़्यादा संरक्षण भी देता है और डॉक्टर ब्रायन विच जी की और एक बेटी भी थी, उनको भी वो संरक्षण देता है। उसने ये कहा कि आप मेरे लिए बहुत बड़े हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ऐसा जॉर्डन ने कहा। बाद में जॉर्डन ने यह भी कहा, सेलिया ने ये सारी बातें कही जॉर्डन के ओर से। सेलिया ने यह कहा कि अपने बहन को भी वो बहुत प्यार करता है, जिसका नाम डॉक्टर ब्रायन विच जी ने अपने पिता के नाम पर रखा है। ये सारी चीज़ें सेलिया को कुछ भी नहीं पता थी और उसने ये सारी चीज़ें बता दी उनको। बाद में सेलिया ने यह कहा कि
आपको मतलब डॉक्टर ब्रायन विच जी को आगे की ज़िंदगी की शांति और गंभीरता, मतलब जो भी हमारे जीवन में चीज़ें घटनी होती है या फिर मैं उसको प्रारब्ध बोलूँगा, उसके लिए उनके बेटे का जाना ज़रूरी था और इस वजह से उसका जन्म उतना ही बहुत ही कम था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अलग हुआ। अब अब एडम नहीं बोल रहा, अब बोल रहे हैं मास्टर्स। मतलब पहले एडम ने सारे संदेश दिए सेलिया के द्वारा, लेकिन अब मास्टर्स बोल रहे हैं। जैसे कैथरीन ने, आप जिन्होंने मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स ये किताब पढ़ी है उनको पता होगा, तो अब मास्टर्स सेलिया की तरफ से बोल रहे हैं। वो डॉक्टर ब्रायन विच जी को ये कहते हैं कि आप जो आध्यात्मिक कार्य आगे बढ़ा रहे हो या फिर आध्यात्मिक जो भी कार्य कर रहे हो वो सही राह पर है। मतलब उन्होंने एक तारीफ़ की है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करते हो, डॉक्टर ब्रायन विच जी को कहा नहीं उन्होंने। और उन्होंने बाद में ये कहा कि आप कभी भी उम्मीद ना हारे, अपना कार्य करते रहे। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहे, अपनी उम्मीद ना हारे। और बाद में उन्होंने ये कहा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा उससे मदद मिल रही है लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे आपका जो भी काम है वो आगे बढ़ने वाला है। ये सारे जो शब्द थे वो मास्टर्स के थे, मतलब जो उच्च बली आत्माएं होती है हमसे बहुत ही बड़ी या फिर जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, उन्होंने डॉक्टर ब्रायन विच जी को कहा। मैं आपको फिर से वो संदेश आपको सुनाता हूँ क्योंकि मास्टर्स के ऐसे संदेश मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ब्रायन विच जी जो भी काम कर रहे थे, डॉक्टर ब्रायन विच जी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते थे और जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, जितनी जानकारी मिलती है, उन्होंने वो सारी जानकारी लोगों को कही किताबों के द्वारा या फिर व्याख्यानों के द्वारा। तो वो कह रहे थे कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और आप सही राह पर है। आपके सामने कोई भी आप काम करने के लिए गए तो कभी कभी कुछ रुकावटें आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते रहना क्योंकि आप सही राह पर है। और उन्होंने ये कहा कि आपका जो आगे कार्य है वो बढ़ने वाला है। ये ऐसे संदेश सेलिया ने डॉक्टर ब्रायन विच जी को दिए। डॉक्टर ब्रायन विच जी को बहुत ही अच्छा लगा कि उसने ये सारे संदेश दिए उनको, और वो वहाँ से लौट गए। लेकिन उनका जो दोस्त था जो सेलिया के पास उनको लेकर गया था ब्राज़ील में, वो दोस्त अगले दिन जब डॉक्टर ब्रायन विच जी अपने घर जा रहे थे, मतलब अमेरिका में अपने देश जा रहे थे, तब वो दोस्त उनके ये कहने लगा कि जब ये सारी चीज़ें हुई, मतलब ये सारी चीज़ें कल हुई थी बराबर, ये अगले दिन की बात है, तब डॉक्टर ब्रायन विच जी को उसने ये कहा कि मैं जब बाद में सेलिया से मिला तब उसने ये कहा, उसने उस इंसान को ये कहा कि जब डॉक्टर ब्रायन विच जी वहाँ पर आए थे तब बहुत सारी आत्माएं डॉक्टर ब्रायन विच जी के साथ वार्तालाप करना चाहती थी, और वो भी बड़ी बड़ी आत्माएं। मतलब बहुत सारे मास्टर्स ऐसे वहाँ पर आए थे जिनको डॉक्टर ब्रायन विच जी को बहुत सारे संदेश देने थे, लेकिन सेलिया ने और उन खुद जो बड़े मास्टर्स थे उन्होंने यही डिसीजन लिया कि खामखा हम इनके ऊपर ज़्यादा बोझ वगैरह नहीं डालना चाहते। इस वजह से उन्होंने एक दो ही संदेश कुछ देने की कोशिश की और बाद में वो रुक गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वाक़या है, सचमुच जब मैंने पहले पढ़ा था तब मुझे क्या पता मुझे इतना वो अजीब लगा या फिर इतना मुझे अच्छा लगा इन सारी वाक़यों से। मैं सच कहता हूँ कि मेरा एक सपना है कि ऐसा मेरे हाथों से कुछ काम हो। ऐसा मुझे बहुत लगता है कि मतलब हम सही राह पर भी हो और मेरी भी मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा मदद हो, ऐसा मुझे बहुत लगता था। और आज मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत उनके, इतना तो मैं ज़रा भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब एक कण की तरह उनके करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो संदेश है, मुझे लगता है कि मास्टर्स के जो संदेश होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो एडम ने संदेश दिया है, डॉक्टर ब्रायन विच जी के जो पहले लड़का जो इस दुनिया से बहुत ही कम उम्र में चला गया था, वो संदेश भी इतना बड़ा है, या फिर वो संदेश हमें ये सिखाता है कि हमसे कभी भी कोई भी नहीं बिछड़ता। जो भी मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहानी आपको सुनाई कि जो हमारे करीबी है तो वो जो अगर चले गए हैं फिर भी वो हमारे साथ है और वो हमारे पूरे परिवार को संरक्षण दे रहे हैं या फिर हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, वो हमारी याद निकालते हैं। हाल ही में मुझे एक मैडम जी पूछ रही थी कि उनके जो एक पति जी थे वो हमें याद करते होंगे क्या, तो ऐसा है हुई कि वो हमेशा उनके साथ है। आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपके साथ है और ज़रूर हम उनसे एक दिन मिलेंगे। लेकिन आप बस अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जीने की कोशिश करना। देखिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं या फिर जो भी चीज़ें आती है जो भी बुरी होती है वगैरह, तो उसका अगर अच्छे से सामना करते हैं तो हमसे ज़्यादा उनको खुशी होगी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे लिए जाने दो, लेकिन उनकी तो खुशी के लिए आप अपनी
अपनी अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। मुझे पता है कि जीवन इस तरह से जीना भी बहुत ही कठिन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने अगर कोई मार्ग ना हो और अगर हम इस तरह से बातें पढ़े कि अगर बुच्च भली आत्मा है या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर भी अगर हमसे ये चाहते हैं तो हमें उसी तरह से जाना होगा। बहुत लोग यही कहेंगे कि अगर वो इतने बड़े हैं तो हमारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ। देखिए, मैं आपको फिर से कहता हूँ कि हमारे मन में जो भी सवाल है, मैं तो ये कहूँगा कि आपके मन में जो सवाल नहीं भी है फिर भी उसके आपको ज़रूर आंसर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये वक्त नहीं है। और एक चीज़ का एक वक्त होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़रूर उसके जवाब मिलने वाले हैं। मैं ज़रा भी ये नहीं कहता कि इसका कोई कुछ नहीं बोल सकता, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक वक्त आना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ज़्यादा दुखी ना हो। जो भी होगा सामने, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी ही और हमारे अपने हमसे कभी भी नहीं बिछड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।